सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। और ये देखिए अभी भी पूरी तरह से रात नहीं खुल पाई है और अभी मेरी तैयारी है खेत जाने की। दरअसल मैं घर आई हूँ राजमा निकालने। हमने जो राजमा भेजे थे वो कुछ एक निकालने को आ गए हैं, कुछ एक तो भी हरे हैं, तो मैं उनको निकालने आई हूँ। जो जो भी पके होंगे तो मैं उनको निकालूंगी। और उसके लिए मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी, 5:30 के करीब। देखा बाहर उठ के रात है पूरी तरह से, तो फिर खेत जाना इम्पॉसिबल था। फिर और सो गई आधे घंटे, तो अभी 6 बज रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ। फिर उसके बाद धूप भी पड़ जाएगी कड़ाके की। देखिए चोटियों में पार से धूप आने भी लग गई है और मौसम पूरी तरह से साफ़ है। तो चलिए थोड़ी देर चलती हूँ पहले, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने आऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट तक मेरे कितने निकल पाते हैं राजमा। तो ये पहुँच गई जी मैं खेत में और ये रहे राजमा। ये देखिए किस तरह से सूखे हो गए हैं और अभी ही निकाले जाएंगे। फिर धूप के बाद तो ये चटकने लगेगी फलियाँ और ठीक ठाक ही लगे हैं इस बार। ये देखो इस तरह से हैं। तो ये राजमा जो है मैं पौधे के साथ ही निकालूंगी। पहले सोच रही थी कि ये फलियाँ निकालूं अलग से, तो अच्छा भी रहता है उस तरह से। अगर फलियाँ निकाल दें तो ज़्यादा कूड़ा नहीं फैलता है, पर उसमें बहुत टाइम जाएगा फलियाँ निकालने में, क्योंकि कम नहीं है ये, बहुत ज़्यादा है, 2 खेत है ये। तो मैं ये पौधा ही निकालूंगी इस तरह से। उसमें फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और फिर घर में आराम से छाँटती रहूँगी। नहीं तो फलियाँ निकालने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये इस तरह से निकालूंगी, दराटी से काट के निकालूंगी। दराटी भी लाई है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो अभी टाइम जो है 9 बजे का हो गया है और अभी राजमा निकाल के मैं घर वापस आ गई हूँ। और धूप देखिए कितनी तेज़ पड़ गई है। और कुछ एक राजमा मैं अपने साथ लेके आई हूँ और कुछ एक अभी खेत में रहते हैं तो उनको भी लेके आऊँगी पहले। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी आराम से, क्योंकि अब निकाल के मैं फ्री हो चुकी हूँ। सारे मैंने निकाल दिए हैं, तो जो रहते हैं उनको भी पहले ले आऊँ घर तक, फिर इनको धूप में रखूँगी सुखाने को और खुद करूँगी फिर ब्रेकफास्ट। तो चलो चलते हैं। और एक चीज़ आज ऐसी होगी, मेरी घड़ी गुम हो गई है खेत में। अभी यहाँ के लगी ऐसे टाइम देखने, तो घड़ी पता नहीं कहाँ छूट गई। तो पहले अब घड़ी भी ढूंढनी पड़ेगी, तो क्योंकि घड़ी के बगैर मेरा काम बहुत ही अधूरा सा हो जाता है। तो चलो उन राजमा को भी लेके आती हूँ और अपनी घड़ी भी ढूंढूंगी अगर मिलेगी तो। जी अभी टाइम हो गया 11 बजे का और अभी जा कर के मैं फ्री हो रही हूँ ब्रेकफास्ट करके। बहुत लेट किया आज ब्रेकफास्ट, 10:30 के करीब हुई मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री। और फिर उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई की घर की, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ी थोड़ी की, क्योंकि पिछली बार जब आई थी पूरी साफ़ सफाई करके गई थी अच्छे से। और जब कल आई तो देखा हालत ख़राब थी घर की, क्योंकि जब काफ़ी टाइम घर में ना रहो तो फिर वैसा हो ही जाता है। तो मैंने आज नहीं की। अब सोच रही हूँ कि जब दिवाली की छुट्टियों में घर आएंगे तो अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, डीप क्लीन। तो आज ऐसे किया फॉर्मेलिटी। तो मैं आज ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इस घड़ी के चक्कर में, क्योंकि ये सुबह खो गई थी मेरी। 9 बजे के करीब मैं फ्री हो गई थी राजमा निकाल के। फिर 10 बजे तक मैं इसको ढूंढती रही, ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। और 10 बजे जाके मुझे ये मिली और बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब ये मिल गई। नहीं तो बहुत ही मन उदास हो गया था, क्योंकि ये घड़ी जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अनमोल है ये मेरे लिए। क्योंकि जिसने ये घड़ी मुझे दी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये घड़ी मुझे मेरे बड़े पापा ने जब मेरी शादी हुई थी उस दौरान दी थी, शादी में। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इस घड़ी को ना बहुत ही संभाल के रखती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही प्यारी है, उनकी मतलब लास्ट निशानी है मेरे पास ये। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये घड़ी वापस मिल गई, नहीं तो मन बहुत ही उदास हो गया था कि यार एक आखिरी निशानी थी मेरे पास मेरे बड़े पापा की, तो मैं उसको भी नहीं संभाल के नहीं रख पाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी मेरी घड़ी वापस मिल गई मुझे।
इसके बगैर ना मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो मैं इसको हमेशा पहन के रखती हूँ, कुछ भी मतलब सारे काम मैं इसके साथ ही कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह धोते हुए भी इसको मैं पहन के ही रखती हूँ। ये वाटरप्रूफ है और ख़राब भी नहीं होती है। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं इसको पहन के ही रखती हूँ। मतलब जब इसकी कोई चैन टूट जाए या फीता, पता नहीं कितने तो मैंने चैन है इसमें बदल दिया और कितने फीते लगा दिए होंगे, क्योंकि डेली यूज़ में फिर ख़राब हो ही जाती है। पर घड़ी वैसी की वैसी है, ये ख़राब होती नहीं है और वाटरप्रूफ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मिल गई आखिर। तो अभी लगी हूँ मैं इधर लंच की तैयारी में। आज लंच में बनाऊँगी मैं, ये देखिए, ये मैंने हरे राजमा लाया निकाल के, तो इसकी दाल बनाऊँगी मैं आज, क्योंकि ये दाल जो है जल्दी भी पक जाएगी और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो आज बनेगी राजमा के सीज़न में हरे राजमा की दाल, बहुत टेस्टी होती है। तो पहले इनको मैं जल्दी जल्दी से छील लूँ, क्योंकि 11 बज गए हैं। फिर ये मुझे पकानी भी है, फिर लंच भी बनाना है, और उसके बाद लंच के बाद वो राजमा वगैरह मुझे अलग करने हैं, मतलब उनके दाने अलग करने हैं। तो वो सारा अभी काम पड़ा हुआ है, तो लंच के बाद ही होगा। तो ये होगी जी मेरी लंच की थाली तैयार। इसमें है चावल, राजमा की दाल और ये हरी सब्ज़ी। ये कल रात की हरी सब्ज़ी है। मुझे हरी सब्ज़ी चावल खाना बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये भी ले ली। और ये हरी मिर्च और ये एक नींबू। तो अब मैं ये टेस्टी वाला लंच कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो अभी टाइम 4 बजे का हो गया है। लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी वेट कर रही थी मैं धूप के जाने का। तो यहाँ से अभी धूप चली गई है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही थी यहाँ पे। तो अब मैं शुरू करती हूँ प्रोसेस ये राजमा अलग करने का। वैसे तो इनको इस तरह से छिल के भी अलग कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो मैं इनको मतलब इकट्ठे इनका ढेर सा करूँगी और फिर इस डंडे की हेल्प से मतलब इसको झाड़ूंगी, तो ये जल्दी से हो जाएंगे। अदरवाइज़ छिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है बहुत। ये देखिए कितने सारे हैं। तो चलो शुरू करते हैं मैं प्रोसेस। ये पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे ढेर ढेर लगा के, फिर ये डंडे की हेल्प से ये आराम से निकल जाएंगे, जल्दी भी हो जाएगा और टाइम बच जाएगा बहुत सारा मेरा। तो अभी ये सारे राजमा मैंने अलग कर दिए हैं झाड़ के, और सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और इसका जो भूसा था ये इधर साइड में रख दिया है, ये गाय को खिलाने के काम आएगा। और इन राजमा में जो ये पतला पतला सा कचरा है, इसको साफ़ करूँगी मैं इस वाले बर्तन की हेल्प से। इसको हम लोग बोलते हैं शूपा। तो ये राजमा मैं इसमें भरूँगी और फिर यहाँ पर ये जो मैंने क्या बोलते हैं इसको, टब रखा है, इसमें इन राजमा को थोड़ी दूरी से गिराऊंगी, ताकि कचरा बाहर जाएगा और राजमा इस टब के अंदर हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह का प्रोसेस रहता है राजमा से कूड़ा अलग करने का। तो फाइनली लंबे प्रोसेस के बाद अभी राजमा अलग हो गए हैं कूड़े से। और ये वाले राजमा है, ये चित्रा राजमा बोलते हैं हम इनको। तो थोड़ा थोड़ा कूड़ा तो है इसमें अभी भी, ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाए हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही है। तो ये मोटा मोटा सा कूड़ा इसमें भी रह गया है, तो इसको बाद में छांटते रहूँगी। तो ये देखिए अब मेरे राजमा हो गए हैं अलग। और बहुत लंबा प्रोसेस रहता है राजमा की खेती करने का। पहले उगाओ, फिर निदाई करो, फिर
चुन चुन के लाओ, फिर ये इस पूरा प्रोसेस करो। उसके बाद हमें मिलते हैं सबके फेवरेट राजमा। और राजमा हर किसी के फेवरेट होते हैं, हमारे घर में तो सभी के फेवरेट है। तो इतना लंबा प्रोसेस रहता है राजमा को उगाने का। तो अभी राजमा अलग करने के बाद मैं अपनी थकान दूर करने के लिए खेत से लाई हूँ एक फ्रेश भुट्टा, और मैं इंजॉय करूँगी भुट्टा। और इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।